Hello students, in this chapter which we are already studying, there are some numericals which is based on the connection of resistances. ये कनेक्शन पर बेस्ड है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन हम पढ़ चुके हैं. वी हैव गॉन थ्रू सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. अब ये न्यूमेरिकल जो है जनरली इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन. क्वेश्चन सिंपल है. इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनटीएससी या इस टाइप की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं उसमें पूछा जाता है. तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन को हम देखें. यहाँ पे आई हैव टेकन टू क्वेश्चंस. मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ लिए. हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get a total resistance of 4 ohm and 1. अब यहाँ पर हमको ये दिया गया है कि 4 ohm ये तीन रेजिस्टेंसेस दे दी. अब ये क्वेश्चन कैसा है? If you go in the market and if you want to buy a 4 ohm resistance and if it is not available, यदि आप मार्केट में जाते हैं बाय करने 4 ohm का रेजिस्टेंस और वो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? या तो आप 2 ohm के रेजिस्टेंसेस ले लो, उनको कनेक्ट कर लो सीरीज में, तो 4 ohm का हो गया. और इस तरह के बहुत सारे हम ऑप्शंस देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी series and parallel connection. So it is practical life, maybe it is important if you are having some resistances which is required for your project. So what you can do, आपको कोई रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए रेजिस्टेंसेस के लिए और मार्केट में वो रेजिस्टेंस जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको चाहिए नहीं मिल रहा है, दूसरे वैल्यू के मिल रहे हैं, उनको या तो सीरीज में कनेक्ट करने से या पैरेलल में कनेक्ट करने से आपका काम आसानी से हो सकता है. तो आपको और दूसरे ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली वो इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं. तो सी हियर व्हाट वी आर हैविंग. हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get a total resistance? Now suppose if I am taking this 2 ohm resistance and this 3 ohm resistance and this 6 ohm resistance in parallel, what I am going to have? 6 plus 3 plus 2, 11 ohm, which is not required. What we want? 4 ohm resistance. So उस केस में हमको क्या करना है? Either हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लें. ओके, हम तीनों को पैरेलल ये सीरीज में करके देख लिया हमने. एक ऑप्शन हमारे पास में आ गया सीरीज में कनेक्ट करने का. सीरीज में कनेक्ट करने पर हमको क्या मिल रहा है? 2 ohm plus 3 ohm plus 6 ohm, which is giving you the total resistance 11 ohm, which is not required. Okay, now we will go with the another. हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं. अब हमारे को सीरीज का पता था, अब पैरेलल को अप्लाई कर लेते हैं. पैरेलल से हमको क्या मिलता है वो देख लेते हैं. ये 2 ohm है, ये 3 ohm का है और तीसरा जो है 6 ohm का. इसको भी मैंने इस टाइप से कनेक्ट कर लिया. ठीक है, अब इन तीनों को कनेक्ट करके हम इसका निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस. वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस by using the parallel combination formula. हम parallel combination के फार्मूले को यूज करके देखते हैं. 1/2 plus 1/3 plus 1/6. LCM यहाँ आ रहा है 6 1/RP. So it is 2 plus 6 3 2 plus 1. It is going to 3 plus 2 6/6. So RP is equal to 6/6. That is 1 ohm. Now this 1 ohm which is required here means if we are having 3 resistances of 2, 3 ohm and 6 ohm, इनको parallel में connect कर दे रहे हैं, तो what we are getting? We are getting the value which is required. B आंसर आ गया. इसका आंसर हम कह सकते हैं कि B का आंसर है. अब हम और ट्राई करते हैं. अब एक काम करते हैं, या तो 2 ohm और 6 ohm ले लेते हैं पैरेलल में, या 3 ohm ले लेते हैं. 3 ohm 6 ohm हमने पैरेलल में ले लेना है और 2 ohm को उसको सीरीज में रख लिया. पहले इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा. तो नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे. अब यहाँ देखें 3 ohm plus 6 ohm ये पूरा पैरेलल में, इसको बनाना इस टाइप से. ये 2 ohm का रेजिस्टेंस हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इफ वी गो विद दिस 1/3 plus 1/6, it is going to be 6 3 2s are this, which is 3/6.
So Rp is going to be 6/3, which is equal to 2 ohm. Now this is the value of 2 ohm which we are getting, and if 2 ohm plus 2 ohm, the total resistance is 2 plus 2 ohm, that is going to be 4 ohm. So ये combination हमको यहाँ पे मिलता है A. So if we are connecting resistance like this, we are getting the values. हम resistance को इस तरह से connect कर रहे हैं. एक में हमने parallel में connection किया, we have connected it parallel, and here what we have done, we have taken two resistance as a sample. मैंने यहाँ पे 3 ohm और 6 ohm ले लिया. I have taken 3 ohm and 6 ohm and connected it with 2 ohm. इसको मैंने 2 ohm के साथ कनेक्ट कर लिया इस कॉम्बिनेशन, और उसको सॉल्व करके इसको फार्मूला अप्लाई करके देखा. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. सो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. और यहाँ पे अनदर क्वेश्चन इज हियर. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है. व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस and B lowest resistance total can be secured by combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. अब यहाँ पे भी हमने सिंपल अप्लाई किया था फर्स्ट सीरीज कनेक्शन. यहाँ भी हम वही काम करते हैं, पहले सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस को लगा देते हैं. 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और ये 24 ohm. अब इनको ऐड कर दें तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है हमको? 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48 ओम. इससे हाईएस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता. क्यों नहीं मिल सकता? बिकॉज जब हम किसी भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका समय मिलेगा. व्हाट वी आर गेटिंग द समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. तो समेशन मिल रहा है मीन्स वी आर गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू. ये हमारा आंसर ए के लिए हो जाता है. ओके, नाउ इफ वी गो विद द अनदर कॉम्बिनेशन मीन्स अब क्या ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया. इफ वी आर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल व्हाट विल हैपन? 4 ohm, 8 ohm and 12 ohm and 24 ohm. Now we'll go with the total resistance, that is Rp, which is 1 upon Rp is equals to 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24 ohm. Okay, so here what we are getting? 24, 4 6 are 8 3 are 12 2 are and this 1 upon Rp. So it is going to be 6 plus 3 9 plus 10 plus 12 upon 24. So 1 upon Rp. Finally what we are getting, the parallel resistance when connected like this, we are going to have 2 ohm because 12 ohm and this 1 upon 2 ohm. So Rp which we are getting it here 2 ohm. The lowest value which we can take it from this coils 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm, it is going to be 2 ohm. So इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है और हम क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं उनको.